ना साथिया में जब कोकिला मोदी का किरदार मिला तो वो शुरू में ऐसा ही किरदार था कि वो ऐसी बहू चाहती है जो उसकी उंगलियों पर नाचे। मैं हतप्रभ थी, शॉक्ड थी जब मैंने पहली बार देखा, क्योंकि मेरा चेहरा उतर गया। मैंने कहा कि ये तो मैंने ऐसे डायलॉग बोला ही नहीं है और ये मतलब क्या हो रहा है। तो मैंने यशराज जी को कॉल लगाया और आज भी जोश टॉक के माध्यम द्वारा मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, तुम रसोड़े में कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? कौन था? मैं थी, तुम थी, तुम थी, मैं थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? राशि। राशि ने कुकर में से चने निकाल कर खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। चढ़ा दिया। राशि। पहचान कौन? जय श्री कृष्ण। आप सबकी प्यारी, आप सबके निस्वार्थ प्रेम को पाने वाली मैं रूपल पटेल आप सभी को हार्दिक नमस्कार करती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और जोश टॉक्स के सारे बच्चों को, सारी टीम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं सच कहूँ तो बहुत अचंभित हूँ, क्योंकि जब प्रणय का जोश टॉक से कॉल आया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं आप आए, तो मैंने उनसे कहा कि मतलब मैं मतलब आप क्यों मुझे बुलाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम यूजुअली बुलाते हैं संघर्ष और हम किस तरह से आप आगे बढ़े, हम ये सारे सवाल पूछते हैं। मैं आप सभी प्यारे दर्शकों को और जोश टीम को ये जरूर कहूंगी कि मैं ये कतई नहीं कहती हूँ कि मैंने संघर्ष किया है, क्योंकि मैंने एक जीवन में एक ध्येय को पाने का प्रयास किया और उस ध्येय के लिए मैंने तपस्या की, साधना की, पूरी लगन के साथ मेहनत की। तो मैं उसे संघर्ष का नाम नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरा निर्णय था कि मुझे अभिनय क्षेत्र में आना है। मुझे बहुत सारे लोग अपने इंटरव्यू में भी पूछते हैं या आमतौर पर दर्शक मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप मतलब अगर एक्टिंग में नहीं होती तो आप क्या करती? मुझे ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब से मुझे याद है मैंने यही सोचा था कि मुझे अभिनय में जाना है, मुझे अभिनय करना है। तो मैंने कोई दूसरा ऑप्शन सोचा ही नहीं था और ये वाकई दिल से कह रही हूँ कि मैंने कभी सेकेंड ऑप्शन या जो आजकल के बच्चे कहते हैं कि प्लान बी या बैकअप प्लान या एक पैरेलल प्लान, तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने वास्तविक जीवन में भी बहुत संतुष्टता से रहती हूँ और मुझे मेरी कमियां पता है। मुझे पता है कि मेरी कैपेबिलिटीज में क्या कमी है और उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करती हूँ। फिर वो चाहे अभिनय हो या एक इंसान के रूप में मेरी कमियां क्या है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी अच्छाइयों को ही हमेशा उजागर करूँ और मेरे व्यवहार को भी उस मार्ग पर आगे बढ़ाऊं। तो जब मैंने होश, जब से मुझे याद है मैं हमेशा एक्टिंग में ही आना चाहती थी। तो मैंने स्कूल में भी एज यूजुअल जैसे आमतौर पर होता है, मैंने स्कूल में भी एक्टिंग में पार्ट लिया, कॉलेज में भी लिया। और चूंकि एक मेरे परिवार में गुजराती परिवार से हूँ, मेरे परिवार में कोई अभिनय क्षेत्र में नहीं था और ज्यादातर सब व्यवसाय मतलब बिजनेस करते थे। तो वो ऐसा एक अभिनय ऐसा कहीं कोई ये था नहीं माहौल। तो सभी कजिन्स ने, सभी बड़े भाई बहनों ने एक कॉमर्स या एक साइंस लिया, तो हमने भी कॉमर्स ले लिया। मैंने उतना सोचा नहीं, पर ध्येय वही था कि एक्टिंग में जाना है और कॉमर्स कर लिया। कॉमर्स कर लिया तो थोड़ा गणित का भी ज्ञान हो गया कि तोड़ जोड़ कैसे होता है, समीकरण कैसे बनते हैं। तो वो सारी चीजें आपको प्रोफेशनल फील्ड में भी काम में आती है, वास्तविक जीवन में भी काम आती है, पारिवारिक जीवन में भी काम में आती है। तो इस तरह से कॉमर्स किया, वो भी खुशी मन से किया। लेकिन एनएसडी पापा ने कहा कि अगर इसको अपना करियर बनाना है तो या तो तुम बंबई में है तो थिएटर ग्रुप से आप लर्न करो या तो फिर उसकी एक साइंटिफिक ट्रेनिंग लो। ईश्वर की असीम कृपा, माँ बाप का बहुत सारा आशीर्वाद कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी, वहां पे पहली बार में मेरा दाखिला हो गया। मुझे लगता है कि वो मेरी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं पहुंची हूं जहां पे वर्ल्ड के कोने कोने से टीचर्स आए, हमको पढ़ाया, कितनी सारी चीजें हमने सीखी, लर्न किया, प्लेज किए, लिखे, प्रोडक्शन में काम किया।
तो एक पर्सनालिटी ग्रो हुई, एक सही दिशा मिली, सही ज्ञान मिला, और फिर एनएसडी करके तो वापस बम्बई आना ही था, क्योंकि मेरी जन्मभूमि बम्बई है, तो कर्म भूमि जाहिर सी बात है कि बम्बई होगी। बम्बई आई, काम शुरू हो गया और बस दर्शकों के सम्मुख आने लग गई। तो इस तरह से मेरी एक यात्रा रही। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लोग पूछते रहते हैं ब्रेक मिला, पहला ब्रेक क्या है। मुझे लगता है पहला ब्रेक वही था जब मैंने स्वयं ये निर्धारित किया कि मुझे अभिनय क्षेत्र में जाना है, तो वही मेरा पहला ब्रेक था। क्योंकि जब ब्रेक मिलता है तो आप पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, ईमानदारी से उस पर काम करने लग जाते हो। तो जब भी मुझे, चाहे वो मैंने एनएसडी में, इतना मेरा सौभाग्य रहा, प्रभु के आशीर्वाद रहे कि सारे प्लेज में मेन रोल मुझे मिला। सारे टीचर्स, मेरे साथी क्लासमेट्स थे, वो सबका प्यार मिला, सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। तो वो भी मेरे लिए पहला ब्रेक था जब मैंने पहली बार हिंदी में दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्टूडियो में और उनके एक थिएटर में मैंने परफॉर्म किया। सो दैट वाज अ बिगेस्ट ब्रेक फॉर मी, बिकॉज मैंने एक बॉम्बे से कमर्शियल प्लेज के माहौल से मैं जब गई और शिक्षित हुई और तब मैंने एक प्ले किया, तो मुझे लगता है वो एनएसडी में जो मेरा पहला प्ले, पहला परफॉर्मेंस दर्शकों के सामने, वो मेरा पहला ब्रेक मैं मानूंगी। और बहुत खुश हूं मैं कि मैंने एनएसडी किया, क्योंकि आप जब अपने काम को जानते हैं, सीखते हैं और प्रयास करते रहते हैं सतत, तो आप में एक ना ग्राउंडेडनेस रहती है, आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं और आप एकदम बिल्कुल पानी की तरह रहते हैं। और मैं भी यही मानती हूँ कि हमें एक मिट्टी के पात्र की तरह होना चाहिए, और वो मिट्टी के पात्र को आप कोई भी शेप दे दो। जब नए नए रोल करती हूँ तो उस पात्र में आ जाती हूँ, उसे परफॉर्म करती हूँ, फिर वापस मिट्टी का गोला बन जाती हूँ। तो एक ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप न्यूट्रल रहोगे तभी तो आप कुछ उसमें से क्रिएट कर पाओगे। तो इस तरह से पहला ब्रेक मिला, और फिर काम से काम मिलता गया। भगवान की ऐसी कृपा रही कि कभी मैंने वो फोटोशूट नहीं करवाया, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। काम से काम मिलता गया, लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया था, और 14-15 साल बच्चों का थिएटर भी किया मैंने। तो एक बहुत खूबसूरत यात्रा रही, सीखने वाले बहुत सारे अनुभव मिले और अपने आप को ग्रो करती रही। और आज भी मेरे उसी दिशा में हूँ कि मुझे ग्रो करना है, मुझे सब कुछ आता है या मैंने सब कुछ कर लिया, ये तो बहुत ही घमंड की बात होगी। मैं अभी भी एक विद्यार्थी हूँ और सीखती रहती हूँ। चाहे आप सब बच्चे हो, मेरे दर्शक हो, दर्शकों से भी जब रूबरू होती हूँ और बोलते अरे आप ये आप वो, बहुत खुशी होती है और एक जिम्मेदारी का एहसास भी महसूस होता है कि वो इतना निस्वार्थ प्यार देते हैं। सो आई हैव टू बी रियली मोर रिस्पॉन्सिबल और उनकी आशाओं पे और ज्यादा खरे उतरना है। साथ निभाना साथिया में जब कोकिला मोदी का किरदार मिला, तो वो शुरू में ऐसा ही किरदार था कि वो ऐसी बहू चाहती है जो उसकी उंगलियों पर नाचे, पर कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ट्रेनिंग, एक टीचरों का जो एक मुझे एक मार्गदर्शन मिला, उनका जो एक शिक्षण मिला, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि किरदार में कलाकार का अपना भी इनपुट होना चाहिए। तो धीरे धीरे उस किरदार को इस तरह से मैं परफॉर्म करती गई, और ऑफ कोर्स उसमें मुझे स्टार प्लस ने सपोर्ट किया, पवन सर जो डायरेक्ट करते थे, पवन सर ने भी सपोर्ट किया, रश्मि मैम ने सपोर्ट किया। तो वो कैरेक्टर जो नेगेटिव एक सोचा गया था, वो धीरे 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 एक न्याय संगत, जस्टफुल, सही को सही, गलत को गलत कहने वाली एक ऐसी सास का किरदार उभर कर आया कि जिसको दर्शकों ने बहुत सारा प्यार दिया। और मैं आज भी बहुत बहुत सरप्राइज होती हूँ जब आमतौर पर ये माना जाता है कि सीरियल्स ज़्यादातर महिलाएं देखती है, पर यंग यंग लड़कियां आती है। यहाँ पर भी जोश टॉक्स में भी ये जो प्यारी बच्चियां हैं, सब छोटी उम्र में है, वो सारी कहती है मैम अगर हमें सास मिले तो आप जैसी मिले। तो मुझे लगता है कि ये एक किरदार निभाने का अचीवमेंट है कि एक न्याय संगत व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है, सत्य के मार्ग पर चलने वाले को पसंद करता है, चाहे दिल से करे या चाहे मन से करे या चाहे बेमन से करे, पर सत्य तो सत्य ही होता है। और कोकिला मोदी का किरदार एक आइकॉनिक किरदार है। इसके लिए स्टार प्लस, रश्मि मैम, पवन सर, दर्शक सभी का मैं
धन्यवाद करती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु ने मुझे ऐसा सुनहरा मौका दिया कि मैं किरदार निभा सकूं। अब जब रसोड़े में कौन था वायरल हुआ तो मैं राजन सर का शो कर रही थी, ये रिश्ते हैं प्यार की, स्टार प्लस के लिए, और मैं शूट कर रही थी सुबह से शाम तक। अच्छा, साथी कलाकारों में और सेट पे खुसुर पुसुर हो रही थी, पर मुझे नहीं पता चला। और मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, मतलब मैं व्हाट्सएप पर भी नहीं हूँ। घर पे एक व्हाट्सएप रखना पड़ता है क्योंकि हम डेली सोप करते तो बहुत सारी डबिंग भेजनी होती है, या कभी कभी इंटरव्यूज़ के लिए या कहीं हमारे पिक्चर्स की ज़रूरत होती तो वो सेंड करना पड़ता है। तो वो घर पे एक मोबाइल है, और प्लस घर पे जो हमारे सदस्य हैं जो हमारे घर पर हमें मदद करने आते हैं, हेल्पर्स और वो सब, तो हम वो व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ। तो जब घर पे गई तो मुझे दिल्ली से मेरी ननद का कॉल आया, राजश्री दत्ता, और वो कहने लगी कि अरे तुमने देखा है? तो मैंने फिर वो उठाया और मैंने ऐसे देखा तो मैं हतप्रभ थी, शॉक्ड थी जब मैंने पहली बार देखा, क्योंकि मेरा चेहरा उतर गया। मैंने कहा कि ये तो मैंने ऐसे डायलॉग बोला ही नहीं है, और ये मतलब क्या हो रहा है? आप यकीन मानिएगा कि मैंने कम से कम वो 3 से 4 बार वो देखा वीडियो, तब जाके मुझे समझ में आया कि अच्छा, इसको एक नए एक मोड़ के साथ उसको यशराज जी ने प्रस्तुत किया है, और एक अलग ही उसको, एक मेरे डायलॉग को एक रिदमिक व्यू में उसको किया है, और ये दर्शकों को पसंद आ रहा है। तब जाके मुझे पता चला शाम में। तो मैंने फिर मेरी एक परम मित्र हैं, मतलब इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ, पर साथी कलाकारों के साथ एक व्यावसायिक संबंध है, काम से संबंध है, और उसके बाद जब घर लौटती हूँ तो घर में मैं व्यस्त हो जाती हूँ। तो एकमात्र मेरी बहुत प्यारी सखी है, सहेली है, मित्र है, उनका नाम है चारुल मलिक। तो उनसे मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि चारुल, आप मुझे ये यशराज जी का नंबर दीजिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे किया तो मुझे तो बात करनी ही होगी। तो उन्होंने मुझे नंबर दे दिया ढूँढ कर, उन्होंने भी प्रयास करके। तो मैंने यशराज जी को कॉल लगाया, तो अच्छा, मुझे नहीं पता था कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरी बातचीत को। तो मैंने कहा, आप यशराज जी बोले? बोले हाँ। तो मैंने कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और आपने मेरे इस डायलॉग को बहुत प्यारे तरीके से प्रस्तुत किया। तो उन्होंने कहा कि मैम, मैं डरा हुआ था कि आप मुझे डांटेंगी, क्योंकि जब मीम बनाते हैं तो ज़्यादातर लोग, मतलब जिन पर बनाते हैं, वो उतना शायद सहजता से नहीं लेते हैं, पर आप तो मुझे बधाई दे रही है, मेरा नंबर खोज के आप ये कर रही है, तो आई एम रियली टच्ड। फिर उन्होंने अपनी मम्मी से भी बात करवाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे यही कहा, और आज भी जोश टॉक के माध्यम द्वारा मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जब यंगस्टर्स या कोई ऐसे कलाकार एक हमारी चीज को एक नया रूप देते, नए तरीके से पेश करते, ये तो क्रिएटिविटी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं कलाकार हूं, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है? दर्शकों को मनोरंजित करना। अगर मेरे मीम से लोग हंसकर खुश होते हैं, उनका दिन बनता है, उनका मूड बन जाता है, उनको खुशी मिलती है, एक सकारात्मकता मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, सो आई एम हैप्पी। एक कलाकार के नाते मैं धन्य हो गई कि मेरे इस काम की वजह से वो खुश हो रहे हैं। तो कलाकार तो तालियों के लिए बहुत 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 बेचैन रहता है। तो मुझे तो स्वयं प्रभु ने ब्लेस यू बोलकर भेजा, और दर्शकों ने निस्वार्थ रूप से, मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूं और मुझे बेस्ट स्टैंडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है, और ये प्रभु का आशीर्वाद और दर्शकों का निस्वार्थ प्यार नहीं है तो क्या है? तो मुझे लगता है कि ये मेहनत जो है, बेसिक जो हम कहते हैं, मोबाइल भी लेते तो एक डिफॉल्ट सेटिंग होता है कि बाय डिफॉल्ट मोबाइल में आपको ये आता है, वैसे मेहनत तो बाय डिफॉल्ट करना ही है, पर वो जो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड एक्स्ट्रा लव ऑफ ऑडियंस, सो आई एम रियली फॉर्चुनेट। साथ निभाना साथिया के बाद मैंने ये रिश्ते हैं प्यार के किया, तेरा मेरा साथ किया, और अभी भी बहुत सारे स्टार प्लस के साथ जुड़े हुए इवेंट्स, अवार्ड फंक्शंस वगैरह करती हूँ। और एक डेली सोप भी बहुत जल्दी शायद शुरू करूँ, अभी तो तय नहीं किया है मैंने। पर आपके माध्यम द्वारा, जोश टॉक के माध्यम द्वारा एक बात ज़रूर कहूँगी, जो भी कलाकार
इस फील्ड में आना चाहते हैं या इस फील्ड में हैं और जिन्होंने सफलता देखी, जिनके काम को दर्शकों ने सराहा, जो कहते हैं ना वन सीरियल वंडर की अचानक आपको बहुत सारी सफलता मिली, यश, धन मिला, लोग पहचान रहे आपको, आपके पास ढेर सारे मतलब सुख साधन के आ गए आपके पास, कि आपके पास गाड़ी भी बड़ी आ गई, आपके पास घर भी बड़ा आ गया, सब कुछ आ गया। पर जो मैं जिस चीज में विश्वास करती हूँ कि इस फील्ड में अगर आप हैं या आना चाहते हैं, आपकी तैयारी क्या है, ये बहुत सोचना जरूरी है। क्योंकि हम कहते हैं हम संघर्ष करते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। हम सबकी एक कैपेबिलिटीज है, हम सबके एक प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है। तो जब सफलता मिलती है या जब सफलता पाना चाहते हो तो आप पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, लगन से, पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। आप पंक्चुअल रहे, डिसिप्लिन रहे, शिस्तता बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका कॉल टाइम 9 बजे का है और अगर आप 10 बजे आते हैं और अगर ये कहे कि अब ये ब्लाउज ठीक नहीं है, अब वो ठीक नहीं है, मुझे ये ही खाना है पहले, फिर मैं शॉर्ट दूंगी या दूंगा, तो ये हमारी तरफ से गलत हो जाएगा। तो हमें भी बहुत चुस्त रहना चाहिए। क्योंकि मैं समय की पाबंद हूं, तो मुझे ये लगता है कि अगर मेरे लिए समय इंपॉर्टेंट है तो मेरे साथ जो साथी कलाकार है, मेरी जो टीम है, मेरे जो चैनल है और मेरे जो प्रोड्यूसर है, क्योंकि आज जैसे जोश टॉक के लिए अगर आप दिल्ली से आते हो, ये स्टूडियो बुक कराते हो, तो वो कोई खाने की चीज नहीं है, पैसा लगता है। और जब एक बार मीटर ऑन होता है तो वो सिर्फ मीटर प्रोड्यूसर का या प्रोडक्शन हाउस या चैनल का नहीं है, वो आपको भी पैसे मिलते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? तो हम कलाकारों को और ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए और ज्यादा शिस्तता से रहना चाहिए। और एक बात जरूर कहूंगी, और ये बिल्कुल एक विनम्रता के साथ कहूंगी, कि साथिया में मैंने इतने साल चला, कभी आज तक चाहे कितने भी प्रोजेक्ट किए हो, मैंने कभी छुट्टी नहीं मांगी है। क्योंकि जब काम नहीं होता है तो हम रोते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, हमें काम नहीं मिल रहा है। तो लोगों का संघर्ष होता है, हम कलाकारों का काम पाने के लिए, रोल पाने के लिए संघर्ष होता है। जब रोल मिल जाता है तो संघर्ष खत्म। पर मेरा ये मानना है कि जब रोल मिलता है तब तो आपका असली संघर्ष शुरू होता है, तब तो आपकी असली तपस्या शुरू होती है, असली साधना शुरू होती है। क्योंकि हम ये तो डिमांड करते हैं, हमें चाय मिलनी चाहिए, हमें बिस्लरी पानी मिलना चाहिए, मैं 8 घंटा समय देती हूँ शूटिंग का, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर, मेरे चैनल सब खुश होते हैं, कहते हैं कि 8 घंटे में तो तुम 12-16 घंटे का समय देती हो। क्यों? क्योंकि मैं सेट छोड़कर नहीं जाती हूँ। जब तक चेंज ना हो मैं मेकअप रूम में नहीं जाती हूँ, मैं सेट पर रहती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है एक तो यंग बच्चे हैं, वो बुलाने आएंगे जाएंगे। मैं हमेशा सोचती हूँ अगर मेरा बच्चा होता और वो बेचारा 10 आर्टिस्ट है एक कॉम्बिनेशन सीन में, हमारे डेली सोप में कॉम्बिनेशन सीन या 4-5 कलाकारों के साथ कोई चीज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए। क्योंकि सबको एक साथ एक मंच पर आना है, तो सबको एक समय पे आना है, तो कठिन हो जाता है। मेरा तो यही कहना है कि मेरा कॉल टाइम 9 बजे का है तो मैं 8:30 8:40 तक पहुंचती हूँ, और 9 बजे के कॉल टाइम में 9:15 तक रेडी रहती हूँ और सेट पर जाती हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एज एन आर्टिस्ट आई हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। जो मेरे सामने यंगस्टर्स है, जो मेरे साथी कलाकार है, जो मेरे चैनल है, जो मेरे प्रोड्यूसर है, उनका नुकसान ना हो, और वो मुझसे क्या सीखेंगे। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रभु के आशीर्वाद सबको मिलते हैं, सब अच्छे से खा पी लेते हैं। लेकिन नाम कमाना और उस नाम को मेंटेन करना, उस सफलता को डाइजेस्ट करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो जैसे जैसे कहते हैं ना कि पेड़ पर ज्यादा फल होना तो वो बहुत झुक जाता है। तो मुझे लगता है कि कलाकार में विनम्रता होनी चाहिए। तो मुझे बहुत सारे मेरे प्रोड्यूसर और मेरे साथी कलाकार कहते हैं अरे ये तो वन टेक आर्टिस्ट है, पर उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। तो मेहनत करनी चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं तर्क नहीं करती हूँ, क्या करना है मैं पूछ लेती हूँ, मुझे किस डिसिप्लिन में आना है, मुझे कैसे करना है। मैंने कहा ना सेट छोड़कर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उस कैरेक्टर में रहूंगी। डेली सोप में तो बहुत सारे सीन, बहुत सारा करना होता है, तो उस किरदार में भी रहूंगी। और जब नेक्स्ट शॉट लगता है तो डायरेक्टर कैमरामैन को बोलते हैं कि इधर से लाइट करना, ये इधर मेरा आर्टिस्ट खड़े रहेगा, ये मेरा मूवमेंट, वो मैं सुनती रहती हूँ। और वो सुन के तो जब मैं शॉट देने जाती हूँ तो मैं आधा से ज्यादा प्रिपेयर रहती हूँ कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो सबका टाइम बचता है। और आप बिल्कुल प्रेम से काम करती हूँ मैं, मजबूरी में नहीं। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि जो मेरा शौक था आज वही मेरा प्रोफेशन है और वही मेरी रोजी रोटी है। तो इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है।
और मेरा एक ही ध्येय है, काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा। कौवे जैसी चेष्टा को, कौवा बहुत एक्टिव होता है, थ्रू आउट ऐसे से देखता है, आपको एक्टिव रहना है, सतर्क रहना है। बगुले की तरह आपका फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए। और श्वान निद्रा, हल्की सी आहट पे भी श्वान एकदम सतर्क हो जाता है। तो एक कलाकार में ये 3 गुण धर्म हो तो बस सफलता आपको बिल्कुल प्राप्त होगी। और हमेशा विनम्र रहिए, दर्शकों का नतमस्तक हमेशा धन्यवाद करती हूँ, करती आई हूँ। और दर्शक, भगवान, माता पिता, गुरु और दर्शक, इन सबको मैं एक दर्जा देती हूँ। अगर आज ये लोग मेरी जिंदगी में नहीं होते तो शायद आप मेरा इंटरव्यू भी नहीं लेते। और मैं कहती हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे बहुत प्यार मिला, मैं संतुष्ट रहती हूँ और सफलता को भी हमेशा पचाने का प्रयास करती हूँ। और सबसे यही कहती हूँ, विनम्र रहिए। और सबसे बड़ी बात, अच्छे कलाकार बनने के लिए अच्छे इंसान बनना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नाइस बाय हार्ट, नो वन विल स्टॉप यू फ्रॉम एनीथिंग। बी ऑनेस्ट, प्यार बांटिए।